नमस्कार, मैं मीना रेडियो मेरी आवाज से आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। यूनाइटेड नेशंस हर साल वुमेन्स डे पर एक थीम रखता है। इस वर्ष का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इस अवसर पर हम विश्व भर से कुछ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड वुमेन इन लीडरशिप रोल को आमंत्रित करेंगे और उनके विचार जानने की प्रयास करेंगे। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और मेरी रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं रेडियो मेरी आवाज की पहली मेहमान से आज के इस खास अवसर पर। आज की रेडियो मेरी आवाज की पहली गेस्ट है जो कि साहित्य जगत की एक जानी मानी कवित्री हैं। ये ओमान मस्कत से हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी में एमए किया है और यह पीएलजी इंटरनेशनल में डायरेक्ट ऑपरेशन के पद पर नियुक्त हैं। पीएलजी के अलावा यह कई सोशल ग्रुप्स जैसे इंडियन सोशल क्लब, उर्दू विंग, एडवेंचर रोमान, चैरिटी विंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। इनके कई आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ ओमान में पब्लिश हुए हैं और इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अब हम बिना देरी करे, बिना वक्त लेते हुए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे रेडियो मेरी आवाज की पहली गेस्ट जिनका नाम है सिमी कुमारी जी। नमस्ते सिमी कुमारी जी। नमस्कार मीना जी। नमस्कार। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ और आपको सबसे पहले वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ। नमस्कार मीना जी, आपको भी बहुत सारी बधाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। सबसे पहले मैं रेडियो मेरी आवाज के सभी श्रोताओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक बधाई देती हूँ। मीना जी, आपका और रेडियो मेरी आवाज का हार्दिक आभार कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, जो मेरे लिए एक सम्मान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मेरी आवाज की तरफ से। सिमी जी, जैसे मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि आप बहुत सारी कविताएं लिखती हैं, बहुत सारे आपकी कविताएं टाइम्स ऑफ ओमान में पब्लिश भी हुई हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सिमी जी, आप ये बताइए, आपकी पहली कविता से अब तक के सफर में आपको क्या कठिनाई आई और आप सक्सेस के इस मुकाम पर आप अब कैसा महसूस करती हैं? मीनल जी, लिखना मेरा पैशन रहा है और आप पैशन को परस्यू करते हैं, उस पर क्या क्या परिश्रम, कठिनाई नहीं होता, बल्कि संतुष्टि का एहसास दिलाता है। लिखने की आदत बचपन में ही, जब मैं मन में कोई बात आई तो मैं किसी कागज के टुकड़े पर लिख दिया करती थी, लेकिन मैं उन्हें संभाल कर नहीं रखा। वैसे भी उन लेखनी में कोई महत्वपूर्ण बात भी शायद नहीं थी, बचपन की छोटी मोटी बातें थी, पर उन्हें मैं मिस अवश्य करती हूँ। फिर शादी हो गई, बच्चे छोटे थे तो सारा समय उनकी देखभाल में लग जाता था। लिखने का समय बहुत ही कम मिलता था। वही किसी कागज के टुकड़े पर लिखने का सिलसिला जारी रहा। पिछले 6-7 सालों से थोड़ा नियमित रूप से और कुछ व्यवस्थित ढंग से लिखने लगी। मैंने जो भी लिखा है और लेखनी के माध्यम से जो भी हासिल किया है, इसे मैं कोई सक्सेस नहीं कहूंगी, क्योंकि साहित्य की दुनिया में मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानती। मैं बस सीख रही हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। पर यह जानकर अच्छा अवश्य लगता है कि कुछ लोग मुझे केवल मेरी लेखनी के कारण जानते हैं, कुछ लोग किसी कविता या कहानी की तारीफ कर देते हैं और कुछ लोग कभी किसी कवि गोष्ठी या साहित्य के मंच पर आमंत्रित करते हैं। यह सब ईश्वर का, अल्लाह का वरदान है, वरना मैं तो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि मैं साहित्य की केवल छात्र मात्र हूँ। बहुत बढ़िया सिमी जी, धन्यवाद। अच्छा सिमी जी, ये बताइए
आपकी प्रेरणा सूत्र क्या है? मीनल जी, मेरी प्रेरणा का सूत्र है प्रकृति। आपने देखा होगा कि मेरी लेखनी में प्रकृति का उल्लेख मुख्य रूप से होता है। मैं जिस जगह जन्मी पली बढ़ी वहाँ प्रकृति के अनमोल खजाने थे जिनसे मैं काफी प्रभावित हूँ, और वही मेरी लेखनी के मुख्य विषय भी हुआ करते हैं। मेरा जन्म बक्सर में हुआ था और जहाँ मैं रहती थी गंगा नदी उसके बिल्कुल सामने से गुजरती थी, और उस समय गंगा बिल्कुल साफ और शीतल हुआ करती थी। प्रकृति का वह अनमोल उपहार मेरे मन में रच बस सा गया है। बारिश की रिमझिम और बरसात में चारों ओर हरियाली की चादर का बिछ जाना, यह वह दृश्य है जिन्होंने मेरे मन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सिमी जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, बहुत बढ़िया। अच्छा सिमी जी, ये बताइए आप महिलाओं को एज ए लीडर कैसे देखती हैं? एज अ लीडर मैं महिलाओं को ऐसे देखती हूँ कि बचपन में मेरी माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि किसी भी कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ो, अपने अंदर विश्वास रखो और नाकामी से घबराओ नहीं, कोशिश करते रहो, कामयाबी अवश्य मिलेगी। मुझे लगता है इस उपदेश में या उनकी बातों में महिलाओं के लिए लीडर बनने का मंत्र छुपा हुआ था। चुनौतियां तो जिंदगी में आती हैं, महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही आती हैं, लेकिन हमें उनसे जूझना है, बाधाओं को हमें परास्त करना है, बंधनों से हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत और साहस से सभी अवरोधों को पार करना है। आज बहुत सी महिलाएं ऐसा कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि वही हमारी सच्ची लीडर है। जब पारुल परमार ने पैरों में बीमारी की बेड़ी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और मुश्किल हालातों को भी सफलता की सीढ़ियों में बदल पाई, जब ज्योति कुमारी साइकिल पर अपने वृद्ध पिता को बैठाकर 1500 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाती हैं, मैं समझती हूँ यह महिलाएं सच्ची लीडर हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं आम भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा सिमी जी, ये बताइए कोविड की वजह से साहित्य जगत में क्या बदलाव आया है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे? जी जरूर। कोविड के कारण साहित्य जगत में बहुत बदलाव आया है। सच पूछिए तो यह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही साबित हुआ है। आज साहित्य के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, जितनी गोष्ठियां हो रही हैं, उसकी आप पहले कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें देश विदेश से कवियों एवं लेखकों से जुड़ने का अनगिनत अवसर मिल रहा है। पहले यह संभव नहीं था, क्योंकि इतने दूर दूर से नियमित रूप से जमा करना तो भौतिक रूप से संभव नहीं था, न ही वित्तीय रूप से। इससे एक लाभ यह भी हुआ है कि साहित्य का पार्श्व विस्तार हुआ है। पहले सीमित प्रोग्राम हुआ करते थे, मंच पर सीमित स्थान होते थे, तो सीमित लोगों को ही भाग लेने का अवसर मिलता था। आज उन सभी लोगों को अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि इससे साहित्य पर इसका दूरगामी और विस्तृत प्रभाव पड़ेगा। बहुत बिल्कुल सही बताया। देखिए, इसी वजह से आज आप और हम जुड़े हुए हैं रेडियो मेरी आवाज के साथ। जी, आपका और रेडियो मेरी आवाज का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी। अच्छा सिमी जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्यारी प्यारी कविताएं सुनाएं। जी जरूर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मौका है और मैं आज नारी पर ही अपनी एक कविता आपको सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है नारी। जो सबके दिलों पर करती है राज, जो सबके दिलों पर करती है राज, जिसके बल से ऊंचा है समाज, जो बनाती है सबका भूत भविष्य और आज, वह नारी है जिस पर सबको है नाज। क्या बात। धन्यवाद। त्याग, दया, ममता और समर्पण, दूसरों के लिए करती है जीवन अर्पण। सेवा में न्योछावर कर देती तन मन,
सबके लिए भूल जाती है अपना जीवन। हारती नहीं, कभी थकती नहीं, बाधाओं से कभी घबराती नहीं, सामना करती है हर संघर्ष का डटकर, कभी देखती नहीं है पीछे मुड़कर। बिल्कुल सही। धन्यवाद। लक्ष्मी के रूप में वह धन बरसाती, सरस्वती बन ज्ञान है दर्शाती, बनकर काली नरसंहार है करती, चंडी बन मां दुर्गा कहलाती। घर और दफ्तर दोनों संभालती, तभी तो वह नारी कहलाती। सींच कर प्यार से अपने घर चलाती, कभी किसी कार्य से नहीं सकुचाती। माँ, बहन, बेटी और पत्नी बनकर रखती है हर रिश्तों का मान। आँच नहीं आने देती घर पर, जरूरत पड़े तो उठा लेती तीर कमान। क्या बात है। धन्यवाद। नारी होने पर है मुझको अभिमान, करती हूँ मैं सारी नारियों का सम्मान। मूर्ख है वह जो करते नारी का अपमान, ऐसे लोगों की कभी होती नहीं पहचान। घर घर से नारी को पढ़ाओ, घर घर से नारी को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाओ। भ्रूण हत्या से इन्हें बचाओ, दहेज की बलि न इनको चढ़ाओ। नारी की जब होगी रक्षा और होगा उसका गुणगान, तभी मस्तक ऊंचा होगा और मिलेगा भरपूर सम्मान। तभी मस्तक ऊंचा होगा और मिलेगा भरपूर सम्मान। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात। आपकी इतनी प्यारी कविता हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी। आपका एक बार फिर से, आपका और रेडियो मेरी आवाज का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार। मुझे इस मंच पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और अपने आप को इस मंच से जुड़कर बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस। थैंक यू सो मच सिमी जी, रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते सिमी जी, नमस्कार।